सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नर्स के SBI खाते से 1 लाख हुए पार। चेक के बैलेंस से ऑनलाइन फ्रॉड खुला। ना कोई OTP ना कोई कॉल आया। रमजान महीने का पहले जुम्मे की हुई नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ। ₹20 से ₹25 किलो मिलने वाला नींबू हुआ ₹400 किलो, और भी बढ़ सकते हैं दाम। फसल हुई खराब। एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या, शव को फेंका खेत में। झालावाड़ जिले का है मामला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड की। महिला नर्स के SBI खाते से 1 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। खाते में क्लियर हुए चेक के साथ बैलेंस की मिली जानकारी के बाद नर्स को इस वारदात का पता चला। पूरे मामले में खास बात यह रही कि महिला के पास न किसी तरह का OTP भी नहीं आया, न ही उसके पास किसी तरह का फोन कॉल आया। बैंक की गड़बड़ाई खामी के कारण उसके पास खाते से पैसे कटने का मैसेज भी नहीं आया। बांसवाड़ा SP के आदेश पर खमेरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कुशलगढ़ CHC पर तैनात टामटिया नरवाली निवासी ANM अनीता वडेरी ने बताया कि ANM की खमेरा शाखा में उसका खाता है, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए थे। बीते दिनों उसने महिलाओं के ऑपरेशन के बाद CMHO से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के तौर पर 300 रुपये के चेक डाले, तो क्लियरिंग के दौरान उसके मोबाइल पर करीब 32,000 रुपये के बैलेंस का मैसेज आया। बैलेंस देखकर एक बार तो उसके होश उड़ गए। जांच पर पता चला कि उसके खाते से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें 31 जनवरी को 1 लाख रुपए, इसके बाद 2,000, फिर 2,000 और 1,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए। इसके बाद 31 मार्च को भी 2,000 रुपये निकले हैं। इसमें 1,000 रुपये का नकद भुगतान भी शामिल है। कुल मिलाकर खाते में से 1,11,501 रुपये निकले हैं। मामले की जांच थाने के ASI जगदीश प्रसाद कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि बैंक खाते में उसके पिता गौरीशंकर वडेरी का नाम नॉमिनी में दर्ज है। उसने किसी को भी किसी तरह का OTP शेयर नहीं किया, ना ही किसी तरह का कोई फ़ोन कॉल उसके पास आया। बावजूद इसके उसके खाते से रुपए निकलते रहे। मामला सामने आने के बाद उसने बैंक के उसके खाते का भुगतान होल्ड पर कराया। इसके बाद रुपए निकलना बंद हुए। मैंने बैलेंस देखा था, उस टाइम मेरा बैलेंस 1,55,000 पड़े थे। इसके बाद में मैंने उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले, और मैंने पापा को 3 चेक दिए 300 रुपये के, और वो चेक डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कोई निकाल रहा है। तब जाके मैंने खमेरा जाके अकाउंट होल्ड करवाया, और इसके बाद फिर मैंने SP साहब को FI दर्ज करवाई। कितने पैसे उठाए गए? मेरे पैसे निकल गए हैं 1,11,500। रमजान मुबारक का पहला जुम्मा हर्षोल्लास के साथ नमाज की अदायगी व पूरे मुल्क में अमन और शांति की दुआ के साथ मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों में नमाज पढ़कर अदा किया। मुस्लिम समाज में 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। इस महीने में जुमे की नमाज का अलग ही महत्व है। यूँ तो हर महीने में मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा करता है, लेकिन रमज़ान शरीफ के इस महीने में जुमे की नमाज व दूसरी नमाज़ों में नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, और शाम को मगरिब के वक्त रोज़ा इफ्तार करके वह विशेष नमाज इशा की तरावीह के साथ अदा करते हैं। आपको बता दें, रमज़ान शरीफ में अक्सर बच्चे रोज़ा रखने की शुरुआत जुमे के दिन से करते हैं। उसके बाद वह ज़िंदगी भर इस महीने के रोज़े रखते हैं, जिसमें सुबह से सूरज डूबने तक ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। मगरिब की अजान के साथ इफ्तार करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी व अचानक बढ़ी गर्मी का असर सब्जियों के दाम पर भी पड़ रहा है। इस कारण नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं। कभी 20 रुपए से 25 रुपए किलो मिलने वाला नींबू अब इतने रुपए में केवल एक ही मिल रहा है। 1 किलो नींबू तो 300 से 350 रुपए मिल रहा है।
ये दाम एक माह पहले तक 100 से 150 रुपये किलो थे। दाम एक महीने में ही 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग अब नींबू के दाम सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। गर्मियों में सोडा शिकंजी पीना चाहें तो पहले जेब टटोलनी पड़ रही है। पहले एक गिलास के 10 रुपये से 15 रुपये लेते थे, अब 25 रुपये तक लेने लगे हैं। व्यापारी ने बताया कि एक महीने में अचानक गर्मी बढ़ने के कारण से फसल खराब हो गई। इसके चलते नींबू की फसल कमज़ोर हुई है। अब होलसेल में 200 से 250 रुपये प्रति किलो व रिटेल में 300 से 350 रुपये प्रति किलो नींबू बिक रहे हैं। झालावाड़ जिले के असनावर थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव के पास एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव समीप ही खेत में फेंक दिया। आज सुबह सूचना पर असनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी भिजवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस द्वारा हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए असनावर थाना प्रभारी हरवंश सिंह रंधावा ने बताया कि बाडिया गांव निवासी बलराम भील शाम को समीप के ही राता देवी मंदिर गया था। रात 9 बजे तक परिजनों से उसकी मोबाइल पर बात हुई थी। इसके बाद से ही मोबाइल बंद था। देर रात घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाशी शुरू की। आज सुबह बलराम का शव बाडिया गांव के समीप एक खेत में पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर कई जगहों से कुल्हाड़ी के हमले के निशान मिले हैं। घटना की सूचना पर असनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को असनावर चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि बलराम भील के कालूलाल के परिवार की किसी महिला से अवैध संबंध थे और देर रात बलराम कालूलाल के घर में चला गया था, जहां कालूलाल तथा उसके पुत्र राम बाबू ने कुल्हाड़ी से हमला कर बलराम की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को समीप के ही एक खेत में फेंक दिया। अनुसंधान में जुटी असनावर पुलिस ने आरोपियों को भी डिटेन कर लिया है और जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत धानीन में इन दिनों सरपंच और विकास अधिकारी आमने सामने हैं। धीरे धीरे यह विवाद अब सियासी रंग भी लेने लगा है। 2 दिन पहले पंचायत में हुई साधारण सभा की बैठक में मारपीट और हंगामे का मामला और तूल पकड़ने लगा है। मारपीट की घटना को लेकर सरपंच सोहन लाल जैन और वार्ड पंच इसी विवाद को लेकर सरपंच और वार्ड पंच द्वारा जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपा गया। सरपंच सोहनलाल जैन ने ग्राम विकास अधिकारी जीवराज शेखावत पर आरोप लगाया कि वह पिछले 8 महीने से पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहा है। इसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अभी जब विभाग ने उसे निलंबित किया तो वह कोर्ट से स्टे ले आया और अभी भी कुर्सी पर काबिज है। साधारण सभा में उसके किराए के गुंडों के द्वारा सरपंच के साथ मारपीट की गई, जिसका मामला उसने 4 भुजा थाने में दर्ज करवाया, साथ ही मेडिकल भी करवाया है कि जीवराज शेखावत को धानीन से हटाया जाए और धानीन पंचायत को बचाई जाए। जब से जीवराज शेखावत करीब अगस्त महीने में हमारे वहाँ धानीन ग्राम पंचायत में उसकी पोस्टिंग हुई है, माननीय कलेक्टर साहब, हमने पहले पोसवाल साहब थे तभी भी उन्हें निवेदन दिया था। सीओ साहब ने एक कमेटी गठित की थी, कमेटी में वो आरोपी पाया गया, उस टाइम भी उसको निलंबित किया गया। निलंबन पे भी हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले आया था। उसके पहले उसके ट्रांसफ़र कराया, निमिषा मैडम थे तब उसका ट्रांसफ़र किया था, तभी भी वो हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले आया था। आज स्थिति ये है कि हमारे वहाँ कोई पंचायत के काम नहीं हो रहे हैं। 8 महीना से जो सरकार के पैसे आ रहे हैं वो ऐसे के ऐसे बैंक में पड़े हुए हैं। मैं आवाज़ सुन के पंचायत में गया तो ये 6 आदमी ग्रुप बना के आए और मेन गेट बंद था पंचायत का और पिछले गेट से घुस के सरपंच साहब के साथ मारपीट की इन लोगों ने। आपके सामने? हाँ, मैं वहाँ खड़ा था, मौजूद था। कौन कौन थे मारपीट? मारपीट में रतन सिंह एक वार्ड पंच है, एक उसका भाई पप्पू सिंह है, एक वाणिया टुकड़ा का किशन सिंह है और एक सचिव था खुद मौजूद, और ये 6 आदमी मिलके मारपीट की। सरपंच साहब हाथापाई की मारपीट की, खून आया सरपंच साहब को। वहीं दूसरे पक्ष के किशन सिंह कसाना ने बताया कि सरपंच इलाके में विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं और लगातार अपने साथियों के दम पर ग्रामीणों को डरा धमका रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और विकास अधिकारी की लड़ाई में गांव का विकास ठप हो चुका है और उन्हें पेयजल का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि सरपंच सोहनलाल जैन कांग्रेस समर्थित है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह मामला लगातार अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। ग्राम पंचायत धानीन सरपंच साहब के खिलाफ आया हम सब ये देवा ने सरपंच साहब वो सब लोग परेशान है और सरपंच साहब की तानाशाही और गुंडागिरी रहे साहब लोग बहुत परेशान हुए। पंचायत में 1 साल काम नहीं वेरो। सरपंच साहब के खिलाफ अविश्वास लाया तो भी वे कोर्ट में दौड़ी तारीख स्थगित कराई रहा है।
अन्य साहब नहीं तो पंचायत में कोई विकास विरो एक सालों और सरपंच साहब की तानाशाही और गुंडागिरी आम लोग पूरी पंचायत परेशान है। चाहता हूँ कि हमारे जो सरकारी समिति ये थी पानी की जल समिति, तो इसमें 6 लाख के पास 6,65,000 बजट था, तो ये सेठ ने सब पैसा ख़त्म कर दिया। आज दिन तक गांव वाले को एक ही हिसाब नहीं दिया 6,65,000 का। दानिन सोनलाल सरपंच ने, हाँ, और 3 साल पहले हमने ये पैसा उसको ट्रांसपोर्ट किया और अध्यक्ष बनाया उसका जल समिति का। भाजपा स्थापना दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा विकास प्रजापति की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में प्रजापति समाज के साथ ही अन्य समाज एवं संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा स्थापना दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा विकास प्रजापति को पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में प्रजापति समाज के साथ ही अन्य समाज एवं संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज वागड़ मेवाड़ मालवीय प्रजापति संस्था उदयपुर संभाग द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विकास प्रजापति के अपहरणकर्ताओं एवं मारने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। संस्था के जीवनलाल प्रजापति ने बताया कि हम सभी को न्यायिक प्रक्रिया और कानून पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि विकास प्रजापति के हत्यारे को जल्द ही कानून के द्वारा सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही संस्था के अध्यक्ष डूंगरलाल सहित सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि मृतक के परिजनों में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा परिवार वालों को 50 लाख रुपए नकद की सहायता राशि प्रदान की जाए। मेवाड़ वागड़ संस्थान की ओर से जो विकास प्रजापति की जो मर्डर हुआ है केसरदास छोटी सादरी तोड़गढ़ में, हम उसके लिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि उनके जितने भी उनकी हत्या की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी उनके छोटी बहन है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख का मुआवजा दी जाए। इस प्रकार के हम सरकार से मुख्यमंत्री से ऐसी मांग करते हैं कि निष्पक्ष इस घटना की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, जिससे हमें प्रजापति समाज के युवाओं को प्रोत्साहन मिले और पूरी राजस्थान की प्रजापति समाज मुख्यमंत्री जी के सामने देख रही है कि वो किस तरीके से निष्पक्ष जांच करवाते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करें और प्रजापति समाज के न्याय दिलाने की कृपा करें। भिंडर नगर पालिका के आमेटा कॉलोनी, नरसिंह बाल वाटिका, बोहरा कुई रोड, लोहार गली क्षेत्र में पिछले करीब 30 वर्षों से आबादी क्षेत्र से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। ये लाइन इन मोहल्लों के कई मकानों को छूते हुए निकलती है, जिससे हादसे का अंदेशा रहता है। इसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले काफी समय से मांग करते आ रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार वर्तमान बोर्ड में वार्ड पार्षद गोवर्धन लाल भोई के माध्यम से हाईटेंशन लाइन का यह मुद्दा उठाया था, जिस पर नगरपालिका भिंडर ने विद्युत विभाग के माध्यम से लाइन हटाने के लिए 14 दिसंबर को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिया गया था, जिस पर विद्युत विभाग की डिमांड राशि 14,91,487 रुपये राशि दिनांक 15 मार्च 2022 को चौक के माध्यम से जमा करवा दी थी। वहीं गांव वालों का कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते विपक्षी पार्षदों ने आपके समक्ष ज्ञापन देकर इस कार्य को रोकने की मंशा लेकर मांग की थी। इसके माध्यम से विपक्षी जनहित का कार्य रोकना चाह रहे हैं, जबकि इस हाई टेंशन लाइन के हटने से करीब 200 घरों को सुरक्षा मिलेगी। वहीं गाँव वालों ने ज्ञापन देकर अनुरोध किया है कि विद्युत विभाग द्वारा हटाए जाने वाली हाई टेंशन लाइन कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो एवं जनहित का कार्य करवाया जावे। हमारे वार्ड 24 में करीब 40 वर्ष पुरानी एक 33 kV लाइन विद्युत विभाग की गुजर रही है। आवासीय लाइन आवासीय मकानों पे गुजर रही है। 40 साल से लोग परेशान हैं सर। आए दिन लोगों के मकानों में करंट के झटके आते हैं और किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली बार नगरपालिका भिंडर द्वारा नगरपालिका बोर्ड का प्रस्ताव लेके विद्युत लाइन को हटाने के लिए विद्युत विभाग को 14,91,487 रुपये विद्युत विभाग को चेक द्वारा जमा करा दिए गए, परंतु राजनीतिक द्वेषता की वजह से विधायक प्रीति शक्तावत व कांग्रेसी पार्षदों का इस लाइन के बारे में काफ़ी विरोध है और दबाव बनाया जा रहा है कि इस विद्युत लाइन को नहीं हटाया जाए। उदयपुर में शुक्रवार को जिला दुग्ध उत्पादक संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दूध उत्पादक संगठन के अध्यक्ष जमुनालाल माली ने कहा कि वर्तमान में पशु आहार एवं सूखे चारे की कीमत तक दुगनी हो चुकी है और पशुपालक की दूध की लागत लगभग 44 रुपये प्रति लीटर आ रही है।
पशुपालन से दूध क्रेता द्वारा प्योर दूध का फैक्ट्री से 35 रुपये से 36 रुपये लीटर में ही खरीदा जा रहा है, जिससे पशुपालकों को 10 रुपये का घाटा हो रहा है, जिस कारण पशुपालक अपने पाले हुए पशुओं का उचित भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। पशुधन भूख से मरने की कगार पर है। इस समस्या के चलते संगठन ने आज कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पर मांग की है कि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाएं। अभी जो ये पशुपालकों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये इनका शोषण हो रहा है। इनको इनका हक दिलाने के लिए हम पूरा हमारा प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके साथ अभी तक बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। आज 36 रुपये में जो दूध मार्केट में बेचा जा रहा है, इनसे लेकर बेचा जा रहा है, ये अन्यायपूर्ण है। क्योंकि घर में वो दूध 44 रुपये का पड़ रहा है, उस दूध को आज 36 रुपये में कैसे ये वहन कर रहे हैं, कैसे ये बेच रहे हैं, इनके बच्चों को कैसे पालें, इनके परिवार को कैसे चलाएं, इनके बच्चों का भविष्य कैसे सुधारें, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज प्रशासन के ऊपर लग चुका है। प्रशासन किसी प्रकार से कोई न्याय नहीं कर रहा है। आज ये देश किसानों का देश है। आज कृषि प्रधान देश होते हुए भी इन किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो हमारे विगत 4-6 महीनों से पशुपालन में बहुत दिक्कत आ रही है कि पशु आहार और सूखा घास जस्ट डबल भाव हो चुके हैं, जबकि हमारे को दूध की रेट जो आज से 2 साल पहले मिल रही है वही मिल रही है। और पशुपालक बहुत हताश हो चुका है, आत्महत्या के कारगर पे है। और हम जो दूध खरीदते हैं उनसे कई वार्ता की, हमने शांति वार्ता के लिए बैठे, उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई बात मानने से मना कर दिया। कहा हमारे पास तो ये रेट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो व्यापार संघ है, व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेंद्र जी पालीवाल, उनको बुलाए, उनके बड़े छोटे भाई उनको बुलाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी हमारी मार्केट में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, हम पैसा बढ़ा सकें। राजस्थान सरकार के स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह उदयपुर दौरे पर हैं। शुक्रवार को मसीह का सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर मसीह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके बोर्ड की ओर से किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन इसलिए किया है कि ताकि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को एनजीओ सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जा सके और दूर दराज गाँव में बैठे व्यक्तियों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। मसीह ने एनजीओ की ग्रेडिंग की बात कही। उन्होंने कहा कि कई संगठन ऐसे भी हैं जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगठनों का कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं होने से जिला स्तर पर कमेटी बनाकर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी और इनके माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा एनजीओ के रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी संस्था किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि प्रदेश की हर ज़रूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मसीह ने यह भी कहा कि सभी एनजीओ से अब तक किए गए कार्यों के दस्तावेज लेंगे, साथ ही कार्यों का ऑडिट भी किया जाएगा। पे 6 से और 10 तक हम ऐसे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हैं, हमारे इसके कुछ सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन जिनका है वो हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो इनकी मॉनिटरिंग कर सकें। इस तरीके का हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये क्या गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट के नहीं होंगे, ये दूसरे कार्यकर्ता होंगे। गवर्नमेंट का अलग है, गवर्नमेंट वाले तो हैं ही, उसके साथ के साथ हम ये भी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। एक बात, केंद्रीय सरकार ने नीति आयोग के अंतर्गत इस तरह की एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और वो काम कर रहा है। 2015 से कर रहा है सर, 2015 से वो कर रहा है और राजस्थान में पहली बार ये काम कर रहा। पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाया क्योंकि लास्ट में बना था बहुत। झालावाड़ के धनोदा स्थित श्री वल्लभ पीटी धागा फैक्ट्री में गुरुवार सुबह एक कर्मचारी की कार्य के दौरान मौत हो गई। मृतक राजेंद्र सिंह फैक्ट्री में लंबे समय से काम कर रहा था। उधर कर्मचारी की मौत के बाद हरियाणा से झालावाड़ पहुंचे मृतक के परिजनों ने राजपूत समाज के लोगों ने जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया और 50 लाख रुपए मुआवजा राशि मृतक के आश्रित को फैक्ट्री में नौकरी तथा फैक्ट्री के ही एक अधिकारी द्वारा कर्मचारी को पीड़ित करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया गया है। मामले में समाज के लोगों ने बताया कि मृतक राजेंद्र सिंह हरियाणा का रहने वाला था और वो झालरा पाटन के धानोदी गांव स्थित वल्लभ पीटी धागा फैक्ट्री में काम करता था। कल उसकी अचानक संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद से ही उसका शव जिला SRG अस्पताल के मोर्चरी में रखा हुआ।
मृतक का भाई सुनील ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री के प्रबंधन की प्रताड़ना के चलते मृतक की मौत हुई है और उसके बाद से ही अब तक फैक्ट्री प्रबंधन ने ना तो कोई मृतक के घर वालों की सुध ली है ना शव की सुध ली है। इसके बाद राजपूत समाज में रोष फैल गया और बड़ी संख्या में समाज के लोग अस्पताल में जमा होकर हंगामा किया। उधर जानकारी मिलने के बाद डीएसपी नीरज कुमारी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी अस्पताल पहुंचा और हंगामा शांत करने का प्रयास किया। मामला बिगड़ते देख बाद में फैक्ट्री प्रबंधन के कुछ अधिकारी मौके पर आए जिनको समाज ने जमकर खरी खोटी सुनाई। बाद में काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद फैक्ट्री प्रबंधन मुआवजा राशि देने पर राजी हुआ। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने पहले मेरे को कई बार कहा है, ये शिव नारायण वर्मा है, कोई शिव नारायण वर्मा, ये पहले भी परेशान करता था और कल उसके साथ गाली गलौज की है, नौकरी की धमकी दी है और उसके साथ मारपीट की है। उससे उसको वहीं पे छाती में दर्द आ गया था और ये लोग हॉस्पिटल लेके आए, उसको हार्ट अटैक आ गया और ये डेड बॉडी पुलिस पे ना दर्ज करवा के बाहर की बाहर रखी है इन्होंने एम्बुलेंस में, ना इन्होंने इसमें पुलिस की डेड बॉडी को लेके आए और ना यहाँ पे कोई पुलिस चौकी में रिकॉर्ड है इसका। अगर ये डेड बॉडी हमारे पास आई है और ये बंदा एक्सपायर हुआ है, हम आए जब इन चौकी वालों के पास तो कहते हैं पाटन वालों के पास जाओ, कभी झालावाड़ वालों के पास जाओ। हम सुबह से यहाँ पे चक्कर काट रहे थे, कभी उनके पास कभी उनके पास, पूरा मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पे भी प्रेशर डाल रहा है। कल डेड बॉडी को लेकर चौक पे खड़े हुए थे, आगे वहीं से वहीं डेड बॉडी को लेकर चले जाए, ये यहाँ पे आए नहीं। श्रमिक ने स्टाफ था हमारे स्टाफ में से थे वो, उनकी कल सुबह वो ड्यूटी पे आए थे और आने के बाद में उनको थोड़ा पेट में दर्द वगैरह हो रहा था तो उन्होंने वॉमिटिंग वगैरह की। फिर पैदल चलते चलते डिस्पेंसरी तक गए। वो वहाँ जाने के बाद में जब हमारे जो डिस्पेंसरी के ये नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने उनको चेक किया और चेक करने के बाद में उनको लगा कि इनका बीपी वगैरह ज़्यादा है तो इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल में रशअप किया गया। उसके बाद में वहाँ पे जब यहाँ हॉस्पिटल में रशअप किया तो उनका ईसीजी के अंदर थोड़ा डिफ़ॉल्ट दिख रहा था तो उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। आईसीयू में उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। तो हमको भी काफ़ी चिंता हो रही थी सभी लोगों को और करीबन 12 साढ़े 12 बजे मैसेज आया कि वो हमारे साथ में नहीं रहे। चल बस आर्थिक मदद किस तरीके से? आर्थिक मदद कंपनी की तरफ से हम तकरीबन 5 लाख रुपए देंगे, कंपनी ने स्टाफ की तरफ से। राजपीति ग्रुप में राजेंद्र सिंह महेंद्रगढ़ निवासी हैं जो यहाँ पे कार्यरत थे, जिनकी कल मृत्यु हो गई है। उसके संबंध में उनके मृतक के परिजन भी थाने में उपस्थित हुए जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। इसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मोर्चरी पर ये उपस्थित हुए हैं। सभी लोग ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में जो कंपनी के जो शीर्ष अधिकारियों से बात भी की जा रही है। नेशनल हाईवे 76 पर जिंक चौराहे समीप शुक्रवार को एक ट्रक पलट गया। इसमें भरी शराब की बोतलों के डिब्बे रोड पर बिखर गए, यातायात बाधित हो गया। देबारी पुलिस चौकी के सामने ट्रक पलटने से पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए और लोगों की सहायता से इन डिब्बों को वहां से हटाया ताकि यातायात बाधित न हो। जानकारी के अनुसार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जा रहा था ट्रक, जिस चौराहा समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में शराब की खाली बोतलें के डिब्बे भरे होने से वे सड़क पर बिखर गए। इससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। रोड पर डिब्बे होने से कुछ समय के लिए वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चालक के घायल होने के पर उसके इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इधर पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रक को सड़क किनारे किया और यातायात सुचारू किया। राजसमंद कहेगा तंबाकू को ना थीम को लेकर विशेष अभियान शुरू की गई। इस अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों पर रोक के साथ ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादक अधिनियम की प्रभावी पालना के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर गंभीर है। इसको लेकर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के निर्देशन में 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की गई है तथा सभी संबंधित विभागों को तंबाकू नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण पर जागरूकता के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट एवं खंड स्तर पर SDM की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन किया जाएगा जो समय समय पर गतिविधियों की समीक्षा करेगी तथा अपने क्षेत्र में कार्य योजना तय करने तथा कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करेगी। वहीं तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने के लिए सभी ब्लॉक स्तर पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं गांव स्तर तक के स्कूलों में तंबाकू सेवन पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा जिससे लोगों में जागरूकता आ सकेगी। राज्य सरकार की जन घोषणा में बिंदु सम्मिलित किया गया था कि नशा मुक्ति एवं तंबाकू के से हम मुक्ति कराएंगे। उसी के तहत सरकार द्वारा तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें हम सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, जिसमें पुलिस है, प्रशासन है, नगरीय निकाय हैं, शिक्षा विभाग है, महिला एवं बाल विभाग है,
सबके साथ सहयोग लेकर हम इस अभियान को, जागरूकता अभियान को आगे चलाएंगे। इसके लिए जो हमारे जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर समन्वय कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनकी मीटिंग कर ली गई है और 100 दिनों की कार्य योजना है उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इसमें जो ग्रामीण स्तर पर जो विशेषकर हमारे जो रहेगा, स्कूलों के माध्यम से जो ना बाल प्रतिरोधक कराना, मैराथन दौड़ कराना तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएं आयोजित करना, इसके माध्यम से लोगों को जो है समझाइश की जाएगी। राजसमंद जिले के आदिवासी भील समाज ने टीएसपी की तरह आरक्षण का लाभ दिलाने और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली और उग्र प्रदर्शन किया। सरिया जाति की तर्ज पर विशेष दर्जा दिलाने और जिले को राजस्व ग्राम अनुसार जनजाति उप योजना क्षेत्र में शामिल कर राज्य सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिलाने की मांग को लेकर जिले भर से आए आदिवासी भील। राजस्थान भील समाज विकास समिति जिला शाखा राजसमंद के बैनर तले निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले भर में बड़ी तादाद में आदिवासी भील समाज के लोग यहां 100 फीट रोड स्थित जेके गार्डन में एकत्रित हुए, जहां सभा हुई। सभा में उक्त मुद्दे पर संगठन की मौजूदा रणनीति एवं अग्रिम कार्य योजना पर विचार कर निर्णय किए गए। रैली में शामिल लोग बैनर एवं तख्तियां लिए हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। दिल्ली सिविल लाइन, पुरानी कलेक्ट्री व जिला परिषद होते हुए कलेक्टर परिसर पहुंची, जहां भी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए परिवेश को गुंजा दिया तथा कहा कि वे अपना हक लेकर रहेंगे। इस दौरान प्रदेश महासचिव गंगाराम भील ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ज्ञापन में उल्लेखित तमाम बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी कि हम चाहते हैं कि हमारे दक्षिण राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जहां टीएसपी एरिया घोषित किया हुआ है, इसी तरह शहरियों को भी विशेष पैकेज दिया गया है। और लेकिन राजसमंद में भील समुदाय का, हालांकि वो भी भील है, हम भी भील है, लेकिन राजसमंद में भील समुदाय को किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ या तो शिक्षित बेरोजगारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, या फिर जो है टीएसपी एरिया घोषित किया जाए, या फिर विशेष दर्जा देकर मांग रख रहे हैं हम कि हमारे भील समाज को, यहाँ काफ़ी तादाद में हमारे भील समाज शिक्षित है, किंतु टीएसपी में 36% पे ही चयन हो जाता है, जबकि यहाँ 60% पे भी राजसमंद में भीलों को जो है अवसर नहीं मिल रहा है। राजस्थान भील समाज विकास समिति जिला अध्यक्ष उदयलाल भील एवं प्रदेश महासचिव गंगाराम भील ने बताया कि सरकार के समक्ष मांग रखी है कि टीएसपी क्षेत्र में लगने वाली नॉन टीएसपी क्षेत्र राजसमंद जिला एवं उदयपुर की मालवीय वल्लभनगर तहसील के एसटी वर्ग आदिवासी भील समाज के युवाओं को टीएसपी क्षेत्र में एसटी वर्ग की भांति सरकारी नौकरियां व अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी विगत महीनों मुख्यमंत्री के उक्त मांग पर विचार करने को कहा था। इस पर मुख्यमंत्री ने टीएसपी क्षेत्र से सटे नॉन टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी भील समाज को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उप समिति की घोषणा की, लेकिन अब तक हल नहीं निकला है। पदाधिकारियों ने मांग दोहराई और कि उक्त उप समिति के जरिए जल्द कार्यवाही कराकर यहाँ के आदिवासी भील समाज को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, विशेष दर्जा एवं आरक्षण देकर लाभ दिया जाए। साथ ही वर्तमान में जारी हो रही भर्तियों में इसका प्रावधान किया जाए। कब से जब मैं भी जहाँ जाती हूँ हमारे समाज में, हमारे समाज पीछे रहती, क्योंकि हमारे समाज के लिए टीएसपी कराना हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कोशिश करूँ कि हमारे समाज को आगे बढ़ाए और टीएसपी के लिए कोशिश करेंगे। साहब से, गहलोत साहब से सबसे निवेदन करेंगे हमें टीएसपी नहीं तो 6% आरक्षण देने की घोषणा करावे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई करके बीए बीएसटी करके घर पे बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार है, उन्हें कुछ सहयोग मिले। कोशिश कर रही हूँ कि हमारे समाज की लड़कियों को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे समाज आगे बढ़े और कन्या को आगे बढ़ाने की मैं जिम्मा लेती हूँ कि हमारी समाज को आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नर्स के एसबीआई खाते से 1 लाख हुए पार, चेक के बैलेंस से ऑनलाइन फ्रॉड खुला, ना कोई ओटीपी ना कोई कॉल आया। रमजान महीने का पहले जुम्मे की हुई नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ। बीस से 25 रुपए किलो मिलने वाला नींबू हुआ 400 रुपए किलो, और भी बढ़ सकते हैं दाम, फसल हुई खराब।
एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या, शव को फेंका खेत में। झालावाड़ जिले का है मामला। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।